नमः समय साराय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बलिदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ की 366 से 371 गाथा और उसकी टीका। कल अपन ने देखा वास्तव में जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट हो जाता है और आधार आधे संबंध की अपनी चर्चा हुई। बिल्कुल स्थूल से सूक्ष्म तक। तो कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य देव कि प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है और दीपक का घात होने पर प्रकाश का घात हो जाता है ना। एक तो बात ये कही। उसके लिए कह रहे हैं जो जिसमें नहीं होता उसका घात होने पर उसका घात नहीं होता। दूसरा ये कहा जिसमें जो होता है उसका घात होने पर उसका घात हो जाता है और जिसमें जो नहीं होता उसका घात हो जाए तो इसका घात नहीं होता। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, घट दीपक की भांति। घट का नाश होने पर दीपक का नाश नहीं होता। वाइस वर्सा लगा लें दोनों। और दीपक का नाश हो जाए, दीपक बुझ जाए तो घट का नाश नहीं होएगा, है ना। ऐसा दोनों साइड से कह रहे हैं। तो अब कह रहे हैं अब आत्मा के धर्म, आत्मा के गुण, दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, है ना। और पुद्गल द्रव्य का घात होने पर भी नष्ट नहीं होते। पुद्गल द्रव्य का घात मतलब क्या, तो अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखेंगे, है ना। इसको समझ लो परिणमन, जिसको हम घात समझते विश्व में। कैसा समझते, अब तो मैं आंखों से ही नहीं दिखता, पहले आंखों से बहुत अच्छा दिखता था, अब तो हम देख ही नहीं पाते। तो ये हो गया इंद्रियों का घात। काया का, काय की बात चली है ना, ये हो गया काय का घात, पुद्गल का घात। समझ में आ रही बात। पहले तो हमारे पास बहुत विषय भोग थे, अब तो हमें घाटा पड़ गया, अब तो हमारे पास कोई फूटी कौड़ी नहीं बची। ये हो गया विषयों का घात। समझ आ गई बात। इसको यहां कह रहे हैं पुद्गल का घात। देखो ये वाली बात तो अपनी स्टार्टिंग में ही हो गई। क्या, न तो जीव का कभी घात होता न पुद्गल का कभी घात होता। जीव के घात के नाम पर क्या, जीव के घात के नाम पर क्या कि जो उसका सुख स्वरूप है वो प्रकट नहीं होना ही घात है। ये तो हो गया जीव का घात, है ना। और पुद्गल का घात मतलब कि जिसको हम, जो संयोग हमें प्राप्त हुए उनका परिणमन हो जाए, वे चले जाएं, कम हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, तो ये समझ लो पुद्गल का घात। हमने एकदम नई साड़ी खरीदी, 20,000 की साड़ी थी, और कहीं जा रहे थे, उलझ गई, फट गई, तो ये हो गया पुद्गल का घात। बस इसको कह रहे हैं पुद्गल का घात। शरीर में कुछ होए तो कह रहे हैं कि ये पुद्गल का घात,
काय का घात हो गया। पहले तो हम बहुत मंदिर चले जाते थे, अब तो हमारे पैर काम ही नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि भैया विषयों का घात और काया का घात होने से दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये कहता है आंखों से नहीं दिखता, अब तो हम धर्म ही नहीं कर सकते। तो धर्म तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण हैं, उनकी शुद्ध पर्याय वे धर्म है। तो वे तो देह के बिना ही हो जाती हैं। दृष्टांत दृष्टांत, सिर पे सिगड़ी जल रही है, सिर पे सिगड़ी जल रही है, धू 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 करके शरीर जल रहा है। तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी जल रहे हैं। अरे और तो छोड़ो, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, शरीर जलने पर वो वीतरागता खंडित हो रही है। कल्पना करो, वीतरागता खंडित हो रही नहीं हो रही? अरे और तो छोड़ो, वीतरागता में वृद्धि हो गई, शरीर जल रहा है, जलने दो, और वीतरागता में वृद्धि हो गई, केवल ज्ञान हो गया। भिन्नता भाषित हो रही है। जो जिसमें नहीं होता, घड़े का नाश होने पर दीपक का नाश थोड़ी, घट दीपक का नाश थोड़ी होता है। पॉइंट समझ में आया? घड़ा घड़ा फूट गया, दीपक दीपक भी फूट गया। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत विचारणीय बिंदु है। अब ऐसा कैसे कहते हैं लोग? अरे भैया शरीर का ध्यान रखो, शरीर से ही धर्म होता है, कहते हैं आपस में। क्या बोलते हैं? धर्म कैसे होता है? आत्मा के धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, और उनकी शुद्ध परिणति प्रकट होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होना, ये धर्म है। धर्म वे जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र हैं, वे ज्ञान श्रद्धा चारित्र जब स्वभाव का आश्रय करते हैं तो धर्म प्रकट होते हैं। एकदम देह की क्रियाओं से एकदम निरपेक्ष। श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है तो पुद्गल का तो घात हो रहा है। शालिनी पैर में भक्षण कर रही है तो पुद्गल का घात हो रहा है, काया का घात हो रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र का। उनके गुणों का तो छोड़ो, पर्यायों का, गुण की तो बात छोड़ो, पर्यायों का, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का, बोलो खंडित हो रहे नहीं हो रहे? नहीं होते। और तो छोड़ो, श्यालनी भक्षण कर रही है, पुद्गल का घात हो रहा है, उनने स्वभाव का आश्रय किया और केवल ज्ञान होगा। तो शरीर से धर्म होता है कि नहीं होता? शरीर सही रहे, शरीर सही रहेगा तभी तो कर पाएंगे धर्म। ये भ्रम मिटाना। बोलो। अब देखो, अज्ञानी की सोच सुनना ध्यान से, सब परस्पर कैसा उपदेश करते। अभी ज्ञानी कैसा उपदेश देते उसकी भी चर्चा करेंगे। है ना? अज्ञानी आपस में क्या करते? देखो ऐसे नहीं है, शरीर का ध्यान रखो, शरीर से ही तो धर्म होएगा। कैसे करोगे धर्म? अगर शरीर ही बिगड़ गया तो धर्म कैसे करोगे फिर? तो अच्छा तो क्या करें? देखो अब गर्मी के दिन है, पी ले करो पानी रात में,
अब इतनी दूध तो रखो, कब तक रखो? 8 बजे तक रख लो, 8:30 तक रख लो, ऐसी चीजें तो रखो। अब तुम अब्याल बीमार हो जाओगे, फिर क्या होएगा? फिर कर लो तुम स्वाध्याय। इसलिए क्या करो, अब आगम के पहली सोच तो आप पहले ही घड़ा उल्टा रखा है कि शरीर से धर्म होता है। अब इसके ऊपर कितने घड़े सीधे रखे जाएंगे? उल्टे घड़े के ऊपर कितने सीधे घड़े रख पाओगे? एक भी नहीं। थोड़ा ऐसे खा लिया करो, थोड़ा सा पी लिया करो। अष्टमी चतुर्दशी होए ना तो एक आध हरी तो रख लो। अब शरीर से ही तो धर्म होता है। अब तुम अभी मत छोड़ देना एलोपैथी। अब कुछ बीपी कम ज्यादा हो जाए, जे हो जाए वो हो जाए, फिर कैसे करोगे धर्म? तो शरीर का ध्यान कैसे रखेंगे? आगम के विरुद्ध जाके शरीर का ध्यान रखा जाएगा। शरीर का ध्यान भी कैसे रखना है, पहले अपनी एक चर्चा हुई थी। भाई जी बोल रहे हैं कि भैया कोई लिखा है तो बनाओ, पॉइंट्स लिखो। बोलो शरीर का भी ध्यान रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा? चलो अभी तो इसकी बात करें। बोलो क्या चर्चा हुई थी अपनी? भक्ष का त्याग करके। ऐसे शरीर का भी ध्यान रखना है ना, तो कैसे? अन्याय नीति अभक्ष का त्याग करो, ऐसे शरीर का ध्यान रखा जाएगा। क्यों? कारण बताओ, कैसे शरीर का ध्यान कैसे रखा जाएगा? कैसे रखोगे? जिस अभक्ष का त्याग करेंगे तो उससे साता वेदनी। ये किसी जीव का घात करके तुमको साता बनेगी? बोलो, किसी जीवों की हिंसा से तुमको साता बनेगी? अरे भैया थोड़ा कर्म फिलॉसफी पे भी विचार करो जरा। शरीर का ध्यान भी कैसे रखा जाएगा? साता होगी तो शरीर निरोगी रहेगा, और साता नहीं होगी तो रोग होंगे, और साता बंधेगी किसी जीव का घात नहीं हो। और हम क्या समझ रहे हैं, है तो उल्टा। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है ना। हम समझ रहे हैं कि हमने किसी जीव को बचाया तो हमको साता बन गई। स्वरूप कैसा है कि जीव को वो ही बचा पाएगा जिसकी कषाय मंद होएगी। तो जीव नहीं बचाया तुमने, तुम्हारी कषाय मंद हुई तो उससे तुम्हें साता बंधेगी, पर जीव को बचाने से नहीं बनती साता। कथन किए जाते हैं पर सापेक्ष और है स्व सापेक्ष। शांतनु जैन, समझ में आ रही बात? आपने तरस घात का त्याग किया, बहुघात का त्याग किया, अनुपसेव का त्याग किया। अनुपसेव में क्या है बोलो? सीधे सीधे स्वयं की रक्षा है, सीधे सीधे। भैया कितना गजब का शासन है ये, पता अब समझ में आ रही है। बोलो अनुपसेव में किसकी हिंसा? यदि अवक्ष का संबंध नितांत पर की हिंसा से होता तो अनुपसेव में किसकी हिंसा हो रही है? झूठा खाना, किसी का झूठा खाना, इसमें किसकी हिंसा हो रही? कोई की नहीं। फिर अनुपसेव को क्यों अवक्ष कहा? अनुपसेव को क्यों अवक्ष कहा? जिन शासन में सिर्फ अपना मामला है, अपने को ही बचाया है, पर का मामला ही नहीं है बिल्कुल। अनुपसेव में किसकी हिंसा हो रही है बोलो? और अनिष्टकारक अवक्ष में किसकी हिंसा हो रही है? किसकी, कौन से परजीवों की घात हो रही है अनुपसेव में? अरे किसी का झूठा खा रहे हो। सबसे पहली बात, झूठा खाने में कितनी तुमको गृद्धता, ये तीव्र कषाय का लक्षण है झूठा खाना। अरे तुम्हारी थाली में रखा है वो खा लो, तू दिखाना अपना थोड़ा सा, तेरी दाल कैसी,
तू दिखाना तेरी, मैं ले रहा हूँ चॉकलेट आइसक्रीम, तू ले ले ऑरेंज बार, तो मैं तेरी खा लूं, तू मेरी खा ले। उफ, धिक्कार है। कितनी कषाय की तीव्रता को, तो बंद जो हो रहा है ना, वो आइसक्रीम फाइसक्रीम से नहीं हो रहा, वो कषाय की तीव्रता से बंद होता है, उससे असाता बंद रही। मतलब कैसे खा लोगे दूसरे का झूठा? उसकी थाली में से उठा के खा लिया, अपनी थाली में से उठा के उसको रख दिया। बोलो, एक बात हो गई। तीव्र तीव्र हिंसा मतलब कषाय की बात हो गई। तीव्र कषाय हुए बिना ऐसे भाव नहीं हो सकते। तीव्र रसना इंद्री की लोलुपता के बिना ऐसे भाव नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। एक बात। अब दूसरी बात, अगर उसको किसी जाति का रोग हो तो मैं कंटेमिनेशन होएगा कि नहीं होएगा? बाहर बाहर से बात चल रही है अभी, तो अभी असाता आ जाएगी ऐसे ही। कोरोना काल में करा था कोई ने ऐसा? जो आपने कोरोना काल में जिन प्रोटोकॉल को फॉलो किया था, वे सारे फॉलो किए जाते हैं हर दिन 24 घंटे। क्या बोला? सब्जियां धोते हैं, कहाँ धोते हैं? बाहर बाहर। कोरोना बाहर बाहर धोई थी ना सब्जी, बाहर ही धोने चाहिए, तब उसको लेके आओ अंदर। क्यों? वो कहीं पड़ी रहती है सड़क पे सब्जी, वो कौन झाड़ के साफ करके, वही कुत्ता की पोटी पड़ी है, वहीं उनने सब्जी का ढेर डाल दिया और तुमने लाके फ्रिज में रख दी वैसी की वैसी बिना धोई। वहीं दूध रखा है, वहीं कुछ बना हुआ खाना भी रखा है, कोई कुछ भी, वहीं गंदी सब्जी रखी है। सिंक में भी मत धो जहां पे बर्तन मजते हैं, मन दो बाहर, दोनों हैं तो फिर साफ कर लो। सब्जी धोने की डलिया अलग ही होने चाहिए कायदे से, बहुत सावधानी चाहिए। ये अपने आप चरणान योग आता है ऐसे। थोड़ा सा विवेक की बात है। चरणान योग को एक शब्द में बोले, यूज विवेक। एक सेंटेंस में पूरा चरणान योग इक्वल टू यूज विवेक, बस वो चरणान योग है। ठीक है? क्या बात चल रही थी अपनी? शरीर का ध्यान। शरीर से धर्म होता है, तो शरीर का ध्यान कैसे रखना? पहले तो धर्म होता नहीं, ध्यान रखना तो कैसे रखना? ऐसे रखना। अब सुनो, अनिष्ट कारक अवक्ष कैसा है? सारे अवक्षों में सबसे बड़ा है अनिष्ट कारक अवक्ष। अनिष्ट कारक अवक्ष में अपनी कौन सी, किसी की कौन सी हिंसा हो रही? सुनना। जो एलोपैथी है, तीव्र हिंसक दवाइयां हैं, उनकी तो बात नहीं चल रही है। अनिष्ट कारक में मतलब जैसे आपको डायबिटीज है और एकदम अटपहरा घी का हलवा बना है, बिल्कुल जो मर्यादा आटे की चल रही है ना, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, बिल्कुल मर्यादित आटा और खांड शक्कर, पूरा शुद्ध हलवा। अब इसमें तो कोई हिंसा नहीं है ना, कोई अवक्ष नहीं है ये, लेकिन अनिष्ट कारक अवक्ष है ये। समझ में आ रही है? शुद्ध वस्तु भी आपके स्वास्थ्य के, शरीर के, आत्मा के नहीं, शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तो वो क्या है? अनिष्ट कारक अवक्ष। और ये अनिष्ट कारक अवक्ष सीधे सीधा तुम्हारा घात करता है, सीधा सीधा। तो शरीर का ध्यान रखना है ना, तो इन अवक्षों का त्याग करो। और अब देखो दान की बात। कौन कौन से दान है? शरीर का ध्यान कैसे रखा जाता है? दान के द्वारा। कोई कल्पना कर सकता है?
दान के द्वारा शरीर का ध्यान। देखो, बीमारी है अपने को और दूसरे को बीमारी है, और आपने उसको औषधि दान दिया, उसको दिया औषधि दान, तो औषधि दान वापस, औषधि दान कैसे होएगा? अभय दान कैसे होएगा? कैसे होएगा? बोलो बोलो, अभय दान का, औषधि दान का परिणाम कैसे आएगा? औषधि दान देने से खुद को अपनी जो बीमारी है जी हम आरोग्य रहेंगे, मतलब हमारा स्वास्थ्य नहीं, कैसे होएगा? कैसे? कि ये दान भी अपनी कषाय की आचार्य भगवान को दूसरों के लिए कुछ नहीं करवाना। जो परोपदेश है ना, दूसरों को दान दो, तो दान नहीं दिलवाना, तुम्हारी कषाय को मंद करवानी है। और तुम समझ, अब सुनना जरा, सब लोग दान दे रहे थे औषधि दान, सो हमने भी डाल दिया, और तुमने भी दे दिया औषधि दान, लेकिन तुम्हारी कषाय तो तीव्र तीव्र बनी रही। अब बोलते रहते, पीछे पड़े रहते, दान दो दान दो, और हमने दे दिया, लिखा दिया हमने 2100 रुपया, तो दान तो दे दिया लेकिन परिणाम तो सुधरे नहीं, तो तुमको साता नहीं बंधी। वो स्थूल क्रियाएं नहीं करानी है वास्तव में, इधर परिणाम की बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी को अभय दान दिया, कैसे दोगे अभय दान? बहुत महान कार्य हैं ये सब के सब। जैसे मान लिया आपस में लड़ाई हो गई किसी की, मान ली देरानी जेठानी हो गई, पति पत्नियों की हो गई, भाई बहन की हो, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, तो अब दूसरे को ऐसे वो दिन भर चलता रहेगा टेंशन, उनने ऐसा कह दी, हमने तो ऐसा नहीं करा था, अरे हमने काय को कह दी, तो वो दिन भर किस में पीड़ित रहेगा? किससे? कषायों से, है ना। और आप उसको एक फोन करो, या घर में ही है तो प्रेम से बोलो, अरे कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, भले ही नहीं हुई हो, तो मैं लौकिक में दिखाई देने वाली नहीं हुई हो, तो भी आप उसको सॉरी बोल दो, या आपने अभय दान दे दिया। वो जो उसको टेंशन चल रही थी ना, वो क्या हुआ? वो निर्भर हो गया। अरे आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहना, नहीं तो तुमने ऐसा क्यों कहती, अरे कोई बात नहीं, सॉरी गलती हो गई, आप तो बिल्कुल बुरा नहीं मानो। क्या हुआ? अभय दान। अब ये परिणाम कब आएंगे? ये परिणाम कब आएंगे? जब आपको मंदता होगी तब। हम बड़ा उनसे सॉरी बोल रहे, हमसे तो छोटी है, इतना मुंह चलाती है, तुम तत्वज्ञानी नहीं हो, मुमुक्षु नहीं हो तुम। समझ में आ रही बात? पति पत्नी झगड़ रहे हैं, काय को झगड़ रहे भैया? क्यों झगड़ रहे? और हो भी गया, कोई बात नहीं, सॉरी बोलो। तो हमें ये समझ में आती है, हम उससे सॉरी बोल रहे, उससे नहीं बोल रहे, अपने को क्षमा कर रहे। चिड़िया रानी हुई सयानी, चोंच न मारे जीती अब्बो। शरीर का ध्यान रखना है। ऐसे कोई कल्पना कर सकता है औषधि दान से अपनी बीमारी ठीक होती है? कल्पना कर सकता है कोई? अभय दान से अपनी बीमारी ठीक होती है? अपनी मतलब अपनी मत समझ लेना, अपनी मतलब देह संबंधी। बोलो। ज्ञान दान से अपनी देह निरोगी रहती है। अभी बोलना पड़ रहा है अपनी अपनी मत, फिर तुम मत बोलना अपनी, जब हम पूछेंगे तब। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये है स्वरूप। अगर तुम्हें ध्यान रखना भी है ना, तो ऐसे ध्यान रखो। आगम के विरुद्ध जाके आत्मा का, वो शरीर का ध्यान नहीं रखा जाता, और रोग होंगे और असाता बंधेगी। आगम के विरुद्ध अच्छा सुनो, अब मान लिया कदाचित आपसे हो नहीं पा रहा, रात का पानी छूट नहीं रहा है ना, तो ऐसा नहीं शरीर का ध्यान रखना पड़ रहा भैया, तो अब हम तो पानी पी लेते, नहीं।
जो कर नहीं पा रहे उसकी श्रद्धा धरे, अशक्य की श्रद्धा धरे। क्या ये गलत है? तो गलत है। हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमी है। संत साधु बन के बिचरूं, वो घड़ी कब आएगी? अब वो तो तब आएगी तब आएगी, पहले ये तो विचार करो, अरे प्रभु ये रात का पानी भी कब छूटे मेरे से, वो घड़ी कब आएगी? ये अवक्ष मेरे से कब छूटे, वो घड़ी कब आएगी? संत साधु तो बन जाना तुम, तब बाद में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। अब आ जाओ इस बात पे कि ज्ञानी धर्मात्मा भी तो ऐसा उपदेश दे देते हैं कि भैया शरीर का ध्यान रखो। ऐसा उपदेश देते हैं ज्ञानी धर्मात्मा भी। तो वो इसलिए देते हैं ऐसा उपदेश कि तुम अभी बच्चे हो, तुमको अभी देश के प्रति बहुत एकत्व है, तो देह से उपदेश देते हैं कि तुम्हारे को कोई असाता बंदी और तुम्हारा कोई उल्टा सीधा हुआ तो तुम्हारा तो सीधे सीधे मंदिर ही छूट जाएगा। इसलिए वो उपदेश है बस खाली। उसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म शरीर से होता है। ये गाथा के विरुद्ध नहीं बोल रहे वे, वो व्यवहार नए से बोल रहे हैं। उनके ज्ञान में नए होता है, उनको ये पता है। बहुत कम से कम 10-12 साल पहले की बात है कि रात का दूध पानी छोड़ दिया, और छोड़ दिया। अब आकुलता तो हो रही थी, लेकिन अपन उसको कंटिन्यू कर ही रहे थे। तो कर ही रहे थे तो क्या हुआ? बीमार हो गए, बीपी लो हो गया, 1 हफ्ते की बीमारी हो गई। तो अब सपोर्टिंग मटेरियल क्या बोलेगा? मना करी थी, अभी मत छोड़ो। मना करी थी, बड़ी धर्मात्मा, कर लियो, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब होते करते ये वाली बात पंडित साहब तक पहुंच गई कैसे भी कि है ना तबीयत ठीक नहीं है। तो जब थोड़ा ठीक हुए तो पंडित साहब के पास गए। पहले तो पंडित साहब ने एक दिन वहीं से फोन लगवाया कि क्या दिक्कत है, ऐसा खाओ, ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह। फिर पंडित साहब के पास मिलने गए 1 महीने बाद, 1.5, जब भी जाना हुआ था। तो पंडित साहब ने बोला कि कैसे छोड़ा था पानी? तो पंडित साहब ऐसे ऐसे छोड़ दिया। भोजन शाम को कितने बजे करते हो? 5:30-6 बजे। ये कोई विधि है पानी छोड़ने की? ऐसे बोले। क्या विधि है पानी छोड़ने की? पूरा रूटीन पूछा, सुबह कितने बजे खाते हो, शाम को कितने बजे खाते हो। जो पानी का रात्रि में त्याग करता है वो खाना 4:30 बजे खाता है। 4:30 बजे, 5 बजे खाना खा लो और फिर उसके 1 घंटे बाद भरपूर पानी पी लो। और फिर वो भोजन को पानी की जरूरत पड़ती है और तुमने पानी नहीं पिया तो तुम्हारे को अकेला बीपी लो थोड़ी नहीं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह वगैरह 50 तरह की झंझटें खड़ी होंगी। फिर तुम क्या बोलोगे? पानी छोड़ा इसलिए बीमार हो गए। पानी छोड़ने से बीमार हुए? पानी छोड़ने तो साता बस बंदी होएगी, लेकिन आकुलता रही तो उससे असाता बंदी। पानी छूट गया तो छूट गया, लेकिन आकुलता से तो असाता बंदी। असाता कैसे बंधेगी? पानी छोड़ने से, आकुलता से। देखो कैसी साइंस है। समझ में आ रही बात? अपने को लेनी थी गाथा, बात चली गई उस डायरेक्शन में। तो अपन पूरा सांगो पांग विचार करें हर बात का। जब टेबल पर केस आए ना तो पूरी तरह से विचार करना चाहिए। फिर वो न पूरी बात बताई। सुबह कितने बजे पानी पीते हो उठ के वापस? कि मंदिर से आके 9:30 बजे। ऐसे होता है क्या? बोले सवेरे जाओ 6, 6:30, 7 बजे तक मंदिर।
और फिर लौट के आओ, फिर पानी वानी दूध पानी जो पीना है वो पियो। क्या पंडित साहब फिर तो स्वाध्याय चलते, गोपाचल पे स्वाध्याय करते थे ना तब फिर सब लोग पूजा वगैरह करते हैं 9 बजे, तो मैं ले जाओ कचूटी बिया में है ना। पंडित साहब 2-2 बार नहीं जाना हो पाता कि सुबह पहले दर्शन करके आए, फिर आके खाएं और फिर स्वाध्याय के लिए जाएं। हाँ वहीं ले जाओ, वहीं पानी पी लो। ये है विधि। समझ में आ रही है बात? अब अपन शरीर के लोग क्या करेंगे? अपन लोग अब अपन को कषाय रहती हैं तरह तरह की। अब गोपाचल पे जाएं और खाएं और पानी पिए, अपने को शर्म आएगी, वो आएगी, जे आएगी। ये कुछ नहीं होता ये सब चीजें। अब जैसे ये लोग कोई आए ना, वो कुछ नहीं, वहीं तख्त पे बैठ गए, पानी पी लिया, बात खत्म हो गई। क्या दिक्कत है? मतलब इतने ट्रांसपेरेंसी होती है, इतनी सहजता होती है हर बात में, खींचतान नहीं होती। खींचतान देह के प्रति भी कोई खींचतान नहीं होती। मुनिराज के स्वरूप में मोक्षण प्रकाशक जी में लिखा है पहले ही अध्याय में कि मुनिराज किसी भी क्रिया को खींचतान कर नहीं करते। खींचतान कर नहीं करते। ठीक है, अपनी डिटेल ये कहां से हो गई कि शरीर से धर्म होता है कि नहीं। और यदि तुम व्यवहार ने से ये वाली बात कहते हो तो शरीर का ध्यान कैसे रखा जाए, इस पॉइंट पे अपनी बात हुई है। इस पर नहीं हुई है कि हम शरीर का ध्यान रख सकते। क्या बोला? न तो इस पॉइंट पे बात हुई कि हम शरीर का ध्यान रख सकते, और न इस पॉइंट पे चर्चा हुई है कि शरीर से धर्म होता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए इतनी पूरी बातें हुई हैं। इसका अपने को बहुत सावधानी से, ऐसा नहीं लगा लेना हाँ सही बात है अब छोड़ दो तो हम शरीर का ध्यान रख सकते। अब ये भी पॉइंट देख लो, नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते कि वर्तमान में तो आप साता बांध रहे हो, ओके, फिर पूर्व की कोई बहुत साता बंधी है तो गारंटी नहीं ली जा सकती इन बातों की। पूर्व की बहुत असाता है और हमने तो सब अवक्ष भी छोड़ दिया, हमने तो ये भी कर लिया, हम तो बीमार हो गए। तो पूर्व की असाता वो डाइल्यूट नहीं हुई? कौन गारंटी ले ले इन बातों की? हाँ, आप भेद विज्ञान करके सुखी हो सकते, ये गारंटी है। अपना मामला गारंटेड है, देह का मामला कुछ गारंटेड नहीं है। समझ में आ रही बात? रोग, पंडित साहब का स्लोगन है, रोग के काल में भी ये जीव रोग से दुखी नहीं होता, राग से दुख होता है। कितने सुंदर सुंदर स्लोगन दे रखे हैं पंडित साहब ने। रोग के काल में जो दुख है वो रोग का नहीं है, किसका है? राग का। अब इसको सीधा करो, रोग के काल में भी भेद विज्ञान से राग उत्पन्न नहीं हो तो रोग के काल में भी सुखी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका मतलब क्या है कि घट के नाश होने पर दीपक का नाश नहीं होता, दीपक के नाश होने पर घट का नाश नहीं होता। घड़ा अलग है और दीपक अलग है। जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये विषय अपना चल रहा है और अपन ने व्यवहार विषय भी पूरा लेने की कोशिश की है कि भाई उपदेश भी क्यों है और वस्तु स्वरूप क्या है। वस्तु स्वरूप में उपदेश में जमीन और आसमान का अंतर रहता है। उपदेश को एज इट इज फॉलो करोगे तो मिथ्यात्व का महापाप होएगा। क्या? तुम्हारी योग्यता देख के ज्ञानी धर्मात्मा ने यदि उपदेश दिया है और उसको एज इट इज फॉलो करोगे, उसमें कर्ता कर्म लगाओगे, 2 द्रव्यों में अपने को देह रूप अनुभव करोगे, मैं देह का ध्यान रख सकता हूं, तो उसी उपदेश से तुमको महापाप पड़ेगा मिथ्यात्व का। इतनी सावधानी चाहिए।
और कहीं वो क्या बोलते उपदेश दाता कोई मत सिखाने बैठ जाना। हमने तो ये पढ़ी थी कि शरीर का ध्यान हम नहीं रख सकते और आप कह रहे हो कि शरीर का ध्यान रखो। कब पता चला उन्हीं को उपदेश देने लग पड़े। समझ में आ रही है? वो गुरुदेव श्री से कोई कुछ कहता था, साहब वहां पे तो ऐसा लिखा और आप तो ऐसा कह रहे हो। तो गुरुदेव श्री कहते बद्दू खबर छे, सब खबर है हमको, वहां पे क्या लिखा यहाँ पे क्या लिखा। हम जो नए से बात कर रहे हैं उसको समझो, वो हमें पता है वहां पे क्या लिखा। समझ में आ रही है बात? बद्दू खबर छे। देखो क्या कह रहे हैं, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। आत्मा के धर्म दर्शन ज्ञान और चारित्र पुद्गल द्रव्य का घात होने पर भी नष्ट नहीं होते, और दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर भी पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता। यह तो स्पष्ट है। दर्शन ज्ञान चारित्र का घात मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष होने से कोई पुद्गल का घात नहीं होता। अब पुद्गल में क्या चीजें लेना? 3 चीजें भूल गए, बोलो। काय, विषय और हाँ, विषय कर्म और काया। हाँ, विषय कर्म और काया। दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर इनका घात नहीं होता और इनके घात होने पर इनका घात नहीं होता, ऐसा। ठीक है? इसलिए इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल में नहीं है। अब इसको सरल करो, तेरा सुख दुख पुद्गल में नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल में नहीं है, अर्थात तुम्हारा सुख दुख पुद्गल में नहीं है। तुम्हारे सुख दुख का कारण पुद्गल में नहीं विद्यमान है। क्या बोला? तुम्हारा सुख दुख पुद्गल में नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं यहां पर। और तुम अपने सुख दुख का हेतु किसको कहते हो? पुद्गल को। ऐसा। इसलिए इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल में नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर पुद्गल का घात और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का अवश्य ही घात होना चाहिए। अब वही लगा लो, अज्ञान मोह राग द्वेष है ना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र का घात। तो अज्ञान मोह राग द्वेष से शरीर में कुछ होता है क्या? बोलो, जो अब ये चर्चा चल गई, शरीर में साता और असाता दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण होता है क्या? कह रहे नहीं, उस शरीर का परिणमन ज्ञान दर्शन से होता है, ज्ञान दर्शन का परिणमन शरीर से होता है। अब तीनों लगा लेना, इंद्रियां, विषय भोग और कर्म, तीनों। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बनता है, कर्ता कर्म कोई संबंध नहीं है। और यहां बात चल रही है आधार आधेय संबंध की, आधार आधेय संबंध भी नहीं है। ठीक है? ऐसा होने से जीव के जो जितने गुण हैं वे सब पर पदार्थों में नहीं हैं, यह हम भली भांति देखते मानते हैं। जो जीव में गुण हैं वो परद्रव्यों में नहीं है, जो परद्रव्यों में गुण हैं वो जीव में नहीं है, ऐसा हम भली भांति जानते हैं। परद्रव्यों के कारण दुख नहीं और परद्रव्यों के कारण सुख नहीं, इसका अर्थ है कि पुद्गल के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। वो दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण पुद्गल नहीं। जैसे बात कर दी अभी थोड़ी देर पहले हो गई बात कि हमारी तो कषाय की मंदता बहुत थी तो भी बीमार हो गए। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, विषय नहीं, कर्म नहीं। हमारे तो परिणाम अच्छे थे। अरे परिणाम छोड़ो, हमने तो 3 कषाय का अभाव किया था
तो भी उपसर्ग आ गया। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण कर्म नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण इंद्रियां नहीं, काय नहीं, और दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण विषय नहीं। बोलो 3 कषाय का अभाव हो गया। अब कर्म नहीं कटे कि जिसको जब कटना है तब कटते हैं वे। हमें तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो भी शरीर में भक्षण हो रहा है, तो भी सिर पर सिगड़ी जल रही है। दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण शरीर नहीं बचाया, कम ज्यादा किया जा सकता, न कर्म किए जा सकते, न शरीर किया जा सकता, और न विषय भोग। दो एकदम न्यारी न्यारी वस्तुएं हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो, किन्हीं जीवों को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, किन्हीं जीवों को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब 5 तरह के केवल ज्ञान, 5 तरह के जीव हैं जिनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब किसी का तो समवक्षण लग रहा है। अब अनंत चतुष्टय से समवक्षण का संबंध, वे भी तो संयोग है, विषय कह लो थोड़ी देर के लिए, जीव के लिए नहीं है, पर संयोग की अपेक्षा अपन के हैं। किन्हीं की गंध कुटी लगी, किन्हीं का कुछ नहीं लगा, किन्हीं के बारे में तो पता ही नहीं चला, कोई तो मुंह केवली। तो बाहर का डिफरेंस क्यों? क्योंकि जीव का उनके साथ कोई संबंध नहीं। हाँ, अनंत चतुष्ट सबको एक जैसे हैं, सारे जीव एक जैसे, द्रव्य गुण पर्याय वाले, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, उनके ज्ञान दर्शन चारित्र गुण, तो जीव सब एक जैसे, अनंत चतुष्ट सबके एक जैसे। जिसके बाहर में इतना बड़ा समर्षण लग रहा है वो भी उतना सुखी, और जिसकी छोटी सी गंदकुटी लग गई वो भी उतना ही सुखी, और जिसकी कुछ नहीं लगी उसकी भी वो भी उतना ही सुखी। और किसी को पता ही नहीं चला, हम तुमको पता नहीं चला, उनको तो पता चल गया, देवों को, है ना, तो भी उतना ही सुखी। और किसी के ऊपर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग को जीत कर केवली बने, वे भी उतने सुखी। इसका मतलब क्या हुआ? सिद्ध होता है कि जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र एकदम न्यारे और पुद्गल एकदम न्यारा, कोई संबंध नहीं। अपन निचली स्थिति में तो ऐसा बोलेंगे कि भैया वो कर्म का उदय, कर्म का उदय। अब उनको क्या है? केवली परमात्मा को सब ऐसा, अब अगाति कर्म का कह लो, तीर्थंकर नाम प्रकृति कह लो, लेकिन दोनों चीजें क्या है? न्यारी न्यारी। इससे सिद्ध होता है। अब यहां तो उनने सिद्ध कर दिया, हमारे ज्ञान में सिद्धि हो। हमारी बात ख्याल में? क्योंकि यदि ऐसा न हो, यहां भी जीव के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव के गुणों का घात होना अनिवार्य हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि जीव के कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। अब यहां से क्या लगाना है? पुद्गल द्रव्य में नहीं है मतलब जीव के गुण क्या क्या हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और इनकी पर्याय। अब ज्ञान में जो भी कोई ज्ञेयकार बन रहा है, तो वो ज्ञेयकार किससे बन रहा है? ज्ञान में, ज्ञान के कारण, न कि पर के कारण। कषाय तीव्र हो रही है, किसके कारण? स्वयं के ही कारण, पर के कारण नहीं। कषाय की मंदता है, किसके कारण? स्वयं के ही कारण, पर के कारण नहीं। पुद्गल, अरे वो तो हम नया चश्मा लाए, टूट गया, इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है। तो तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र किससे हो रहा है? पुद्गल से। बोलो। अरे वो तो देवशाह गुरु मिल गए, ओहो गुरुदेव श्री मिल गए, तो भैया हमें सम्यक दृष्टि हो गए। कि तू बिल्कुल सम्यक दृष्टि नहीं है। समझ में आ रही है? देवशाह गुरु से सम्यक दर्शन नहीं होता। स्वयं की परिणति विधि सीख के स्वभाव सन्मुक्ता,
जब तक देवशाह गुरु का लक्ष्य है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। देवशाह गुरु का लक्ष्य छूटा, स्वभाव सन्मुख हुई, सम्यक दर्शन हो गया। समझ आ गई बात? तो वीतरागता किससे? स्वयं से। तीव्र कषाय किससे? स्वयं से। मंद कषाय किससे? स्वयं से। अज्ञान किसके कारण? स्वयं से। सम्यक दर्शन किसके कारण? स्वयं से। मिथ्या दर्शन किसके कारण? स्वयं से। जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र स्वयं से ही हैं, पर से नहीं होते। अब पर्याय, यहाँ गुणों की बात की है, आपको उसमें पर्याय घटित करनी पड़ेंगी, तब समझ में आएगी कहानी। यहाँ पे गुणों की बात ली है तो उसको क्या किस में घटित करनी है? शुद्ध अशुद्ध सारी पर्यायों में। ठीक है, देखो अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन देख रहे, कहाँ से? प्रवचन रत्नाकर भाग 9। और यदि कोई लगा सकता है तो लगा ले, लगा दे, नहीं लगा सकता तो सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पर प्रवचन रत्नाकर, हालांकि ये अनुशीलन में भी है ना? तो पेज नंबर है 351। अभी सुनो। अब कहते हैं शरीर का घात हो जाए या शरीर जीर्ण हो जाए और वाणी के बोल बंद हो जाएं, आदि जड़ की क्रियाएं होने से आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता। क्या हो जाए? शरीर क्षीण हो जाए, जीर्ण हो जाए, बोल बंद हो जाए। अब हमारे तो बोल बंद हो गए, हम स्तुति नहीं गा पाते। अरे तुम पहले भी नहीं गा पाते थे। स्तुति गाने से दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते, और दर्शन ज्ञान चारित्र से भाषा नहीं होती। भाषा वर्गणा पुद्गल का कार्य है। पुद्गल का कार्य, इसको कह रहे हैं पुद्गल का घात। अब बोलना बंद हो गया तो कह रहे हैं पुद्गल का घात हो गया। समझ आ गई बात? तो इस पुद्गल के घात से दर्शन ज्ञान चारित्र का घात हो जाएगा। बोलना बंद हो जाए। देखो हम सारी बातें इधर ही लगाते हैं, बाहर में नहीं लगाते। जैसे मान के चलो शिवी को A to Z याद है। A to Z याद है उसको अच्छे से, 1 to 100 याद है। और अभी उसको वो फ्रैक्चर हो गया, हाथ में हो गया था, तो फ्रैक्चर होने पर ABCD भूल गई, ज्ञान का घात हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देह का घात होने पर ज्ञान का घात हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर इसका यहां घात हो जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। बोलो, देह के घात होने पर लौकिक पढ़ाई हो सकती तो पारलौकिक नहीं हो सकती। सबके सबके पीछे पड़े, जैसे प्लास्टर उतरा ना उसका, अब स्कूल भेजो, अब स्कूल भेजो, अब स्कूल भेजो। भैया चली जाएगी, चली जाएगी, थोड़ा धैर्य रखो, चली जाएगी, थोड़ा मजबूती आने दो। तो अपन लौकिक के लिए कितने अलर्ट रहते, और पारलौकिक में क्या कहते? अब तो हमारी बोलती बंद हो गई, हाय भगवान हम धर्म कैसे करें। तो तुम धर्म नहीं करते, पारलौकिक तो सब कर लेते। लौकिक में नहीं मानते इन बातों को। और धर्म बस शरीर में कुछ ऊपर नीचे हुआ, धर्म तो छूट जाता है। लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ का ज्ञान में कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? बोलो। अब भैया शरीर सही नहीं हो, शरीर सही नहीं हो तो धर्म कैसा करेंगे? शरीर नहीं सही हो तो स्कूल जाओ, शरीर सही नहीं हो तो ऑफिस जाओ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब इतना तो कर सकते, वर्क फ्रॉम होम तो कर ही सकते, ऑफिस नहीं जा सकते तो। लेकिन स्वाध्याय अब बिल्कुल नहीं। क्यों? अब कैसे करें, बोल बंद हो गए, शरीर नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, जे नहीं चल रहा। सोचो आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है।
कितना विरुद्ध ज्ञान है। वो धर्म नहीं होता अकेला, बाकी खाना पीना उठना घूमना फिरना। अब बहुत दिन हो गए, वो फ्रैक्चर तो हो रखा है हाथ में, पर बहुत दिन हो गए, मन नहीं लग रहा, हमें कहीं मॉल घुमा ला। मॉल घूम सकते, मंदिर नहीं जा सकते। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो तुम्हारे दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता है कि नहीं होता? तत्वार सूत्र जी में राम जी भाई ने ऐसे एग्जाम्पल दिए कि उंगली है और उंगली कट गई, पूरी कट गई, समझो हाथ ही कट गया, कट जाता ना लोगों का। तो अगर इस हाथ में पत्नी बच्चों का ज्ञान होता इस हाथ में, तो वो कटने पर भूल जाएंगे ए हमारी पत्नी कहाँ है। इसमें अगर बायोलॉजी का ज्ञान हो तो बायोलॉजी गई पूरी। अब बायोलॉजी तो याद ही नहीं रहेगी, क्यों? मैं हाथ में थी बायोलॉजी, घुटने में मैथ था नहीं। फिर धर्म कहां पर रहता है? सोचो भैया, जड़ अलग है चेतन, मतलब जड़ चेतन को न्यारा न्यारा बताने के लिए आचार्य देव शुरू से लेके आखिरी तक उसी बात को कितने करोड़ों बार, असंख्यों बार बताते हैं। पर्पस बस इतना सा ही है, क्या? देह जुदा जीव जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी सब याही को विस्तार। एक ही बात को बताने के लिए पूरे पोथन्ना है। एक ही बात को कितनी प्रकार से बार बार बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र भिन्न वस्तुएं हैं, दोनों में आधार आदेश संबंध नहीं है। अब सुनो दूसरा एंगल, शरीर की प्रवृत्ति बराबर हो रही है। सुनो सुनो सुनो, शरीर की प्रवृत्ति बराबर, अब पॉजिटिव में ले रहे हैं, है ना? शरीर की प्रवृत्ति बराबर हो रही है, 5 महाव्रत हो रहे हैं, 3 गुप्ती समिति आदि सभी व्यवहार की क्रियाएं यथावत हो रही हैं। तो शरीर की इन क्रियाओं से दर्शन ज्ञान चारित्र होता कि नहीं होता? बोलो। अभी तक अपन ने उसमें बात की है ना, कि नहीं जा पाए, नहीं कर पाए, नहीं खा पाए इधर। अब ये कह रहे हैं सही हो रही, तब दोनों साइड से तब यथावत हो रही हो, तो भी यदि अंदर में राग में इष्ट बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि हो, ऐसी शल्य होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात हो जाता है। तुमको बाहर में महाव्रत चल रहे हैं, अणुव्रत चल रहे हैं, शरीर की क्रियाएं यथावत हो रही हैं, तो शरीर की क्रिया से दर्शन ज्ञान चारित्र होते, दर्शन ज्ञान चारित्र शरीर की क्रियाएं होती, शरीर की क्रियाओं से धर्म होता ना, तो फिर शरीर का धर्म तो पूरा हो रहा था। 5 महाव्रत के परिणाम चल रहे थे, तो शरीर का काम तो पूरा हो रहा था। तो महाव्रत के परिणाम बाहर शरीर की क्रियाएं महाव्रत की, उससे दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म होता कि नहीं होता? शरीर की क्रियाओं से धर्म होता कि नहीं होता? अरे सुनो ध्यान से, जब दोनों चीजें सही हैं, अंदर में रत्नत्र भी है, 3 कषाय का अभाव भी है, और बाहर में महाव्रत भी है, समिति गुप्ती है, तब भी समिति गुप्ती से धर्म नहीं हो रहा। तब भी क्या बोला? जितना धर्म है वो स्वभाव के आश्रय से है, और जितना शरीर की क्रियाएं हैं और उनके निमित्त से जो परिणाम हो रहे हैं वो अधर्म ही है, वो धर्म नहीं है। 28 मूल गुण पालन करने का जो भाव है वो आश्रय बंद है, अधर्म है, धर्म नहीं है। क्या कहा? देख देख के चलने का जो भाव है ना, शुभ भाव, वो कौन सा तत्व है?
आशव तत्व, आशव से बंद होता कि निर्जरा होती? बंद होता है। बंद धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। धर्म कैसे हो रहा है? स्वभाव के आश्रय से जितनी कषाय का अभाव हुआ वो धर्म है। जब सही सही है तब भी एक दूसरे से नहीं हो रहा, और जब ये कुछ है ये कुछ है तब तो अलग अलग है ही है, लेकिन जब एक जैसा है तब भी अलग अलग है, तब भी इससे ये नहीं हो रहा, इससे ये नहीं हो रहा। बोलो और कैसे समझेंगे? ठीक है। ऐसी शल्य होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात हो जाता है। यहाँ यह सिद्ध करना है कि 5 इंद्रिय के विषय पर पदार्थ हैं, देव शास्त्र गुरु भी पर पदार्थ हैं, और पर पदार्थों में राग द्वेष नहीं है, तथा निज स्वभाव में भी राग द्वेष नहीं है, परंतु जीव अपने स्वभाव का घात हो अपने अज्ञान से करता है। आत्मा में राग द्वेष नहीं, विषयों में राग द्वेष नहीं, अज्ञान से राग द्वेष हो रहा है। पुद्गल में राग द्वेष नहीं होता, न भी कराते। ठीक है। ये अभी इसमें बहुत सारी चर्चा अपने को करनी है, मैंने अंडरलाइन करे हैं कई जगह पे। इसको अपन कल करेंगे, और अपने को ये पूरा अनुशीलन में भी सेम टॉपिक है। अनुशीलन जिनके पास हो अनुशीलन से स्वाध्याय करके आए, और जिनके पास रत्नाकर है वे रत्नाकर से करके आए। ठीक है। चलो एक सूचना और ये देनी थी कि जो अपना कलेक्शन हुआ ना शिविर के लिए, तो मेरा भाव ये था कि एक दिन का पूरा सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, इन सब का बन रहा था 1.5 लाख रुपए। तो मैंने विचार किया था कि 1.5 लाख कलेक्शन हो जाएगा तो अपन अपनी तरफ से एक दिन के भोजन का वहां पर कहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने से, अपने मन से ही, अब गोपाचल स्वाध्याय की ओर से, ग्रुप की ओर से उन्होंने रखा विधान आमंत्रणकर्ता में अपन सबका उसमें लिख दिया। क्या? गोपाचल स्वाध्याय ग्रुप की ओर से विधानकर्ता के रूप में आमंत्रण, अपनी ओर से उन सबको आमंत्रण है। ठीक है। तो एक अच्छा ही पॉइंट हो गया। तो परसों तक 1 लाख कुछ 12-13 हजार की वहां पर राशि पहुंच चुकी है अब तक के कलेक्शन से, और उसके बाद 15-20 हजार का कलेक्शन और आया है। तो अपन सबकी ओर से लगभग 1,40,000 ऐसा कुछ पूरा कलेक्ट हुआ है। सो अपन सभी लोग वहाँ के विधान आमंत्रण के करता हैं, निमंत्रण करता है, आमंत्रण करता, और अपन सब भी आकर विधान करें, ऐसी अपनी मंगल भावना है। ठीक है। मतलब अपना जो आमंत्रण करता तो विधान में आए, वही तो कह रहे हैं, आमंत्रण करता स्वयं विधान में आए नाटक में आए है ना। नहीं, वो हर दिन कर रहे हैं शायद विधान, कुछ ऐसा जो भी है। तो सभी लोग शामिल हों, विधान में शामिल हों, और मतलब ऐसा अपने को तो कलेक्शन भेजना था वहाँ जो भी है, पर ये भी एक योग्यता ही है कि अपना ज्ञान दान में ही चला गया, वो पूरा ज्ञान के यज्ञ में ही चला गया पूरा। अपन सोच रहे थे कि अपनी तरफ से भोजन हो जाता, एक साधर्मी वात्सल, इतने लोगों को अपन कहाँ भोजन कभी करा सकते, है ना। तो बात पैसे की नहीं होती, बात होती है भावों की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 2 रुपए दिए कि किसने 2 लाख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सब पुद्गल का क्षेत्रांतर है। बात है परिणामों की। तो अपने परिणाम कहाँ चले गए? ज्ञान यज्ञ में। ये अपने लिए कुदरती तौर पर ऐसा हो गया, नेचुरल। और सुनील भैया चूंकि क्लोजनेस है ना, तो उनने पूछा भी नहीं कि हम आपका ऐसा करा दे रहे हैं, उन्हें सीधा सीधा पत्रिका में छपवा दिया, बाद में हमको सूचित कर दिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ये सूचना मुझे आपको सबको देनी थी। चलिए,
मीनल बहन जी कुछ कहना चाह रही ऐसा हैं? करेंगे सब। हाँ, इसको लाभ लेंगे हम सभी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुहूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।